हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का तीसरा पार्ट। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 में देखते हैं कुछ यहाँ पर विशेष रूल है, तो उन सब से हट के है। तो आज हम लोग कुछ खास डायरेक्ट को यहाँ पर लिखे हुए हैं और आज हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ अगर डायरेक्ट में पूछेगा तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय कैसा परिवर्तन करेंगे। तो चले देखते हैं। पहला डायरेक्ट क्या है? सीता सेड, सीता ने कहा, यू विल नॉट गो टू माई हाउस, तुम मेरे घर नहीं जाओगे। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ आ गया कामा के बाद ये सेंटेंस ऐसे देगा, तो ये समझना रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया है, तो इसे भरमाना नहीं है। सीता किससे कह रही है? राम से कह रही है। यहाँ पर जो यू है ये राम है मानो। तो चले देखते हैं इसको कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। कंफ्यूज मत होइए, ओकेडी सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में दे देता है। तो हम लोग सीता और यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है टोल्ड, राम, और ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन वर्ड दैट लगेगा। फिर ये यू कौन है? राम है, तो राम के अकॉर्डिंग से तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसके सब्जेक्ट में बदलता है, तो यानी यहाँ राम ही है। अब हमको टेंस पकड़ना है, यानी देखो हम लोग विल का पास्ट वुड मानते हैं, यानी कि विल का वुड शैल का शुड करेंगे। तो चले देखते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा वुड। क्यों वुड होगा? क्योंकि हमारा जो इधर है टोल्ड ये पास्ट है, तो जब पास्ट होता है तो इधर भी पास्ट होता है। फिर नॉट, फिर उसके बाद गो टू। अब ये कौन है? फर्स्ट पर्सन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में जब भी होता है कहीं भी आई मीम आई तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर सीता है, तो सीता के अनुसार सीता के पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा? यानी कोई औरत है, हर। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा हाउस। सो गाइड्स, सीता टोल्ड राम से कहा कि ही वुड नॉट गो टू हर हाउस, वह उसके घर नहीं जाएगा। सीता राम से कह रही थी, कोई तीसरा व्यक्ति सुन करके किसी से बता रहा है कि सीता ने राम से कहा कि वह उसके घर नहीं जाएगा। हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा। क्या कहा? वेल मोहन, यानी अच्छा है मोहन। आई शैल गिव यू 100 रुपीज़, मैं तुमको 100 रुपये दूंगा, यानी शाबाशी के लिए। कोई अच्छा काम किया होगा मोहन तो उसको शाबाशी के लिए कह रहे। तो चले देखते हैं इसको हम लोग कैसे बदलेंगे। आज थोड़ा सा विशेष है। तो ये इनडायरेक्ट में माई फादर, ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में चला गया है। उसके पहले वेल, तो ध्यान दीजिए जब किसी रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, यानी वेल से स्टार्ट हो या यू से स्टार्ट हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वेल और यू सी को हटा देते हैं। ये कन्फ्यूजन के दिया रहता है, मतलब कि कन्फ्यूजन नहीं, ये बात करते लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यू सी और वेल को हटा देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो यानी कि माई फादर क्या कहें? टोल्ड मोहन। मेरे पिताजी ने मोहन से कहा। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या हो जाएगा? दैट। मेरे पिताजी मोहन से कहा कि, क्या कहें? अब देखो ये जो आई है ये कौन है? मेरे पिताजी है, तो यानी इनके अनुसार बदलेगा। तो ये सब्जेक्ट केस में यहाँ आई है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही, क्योंकि पिताजी व्यक्ति ही। और यहाँ पर हम शुड लिख सकते हैं, चाहे वुड लिख सकते हैं। हम यहाँ शुड भी लिख सकते हैं, ये या ये आपकी इच्छा के अनुसार। फिर गिव। अब ये कौन है? ये है मोहन, ये मोहन है, तो मोहन यानी ये ऑब्जेक्ट केस में है, तो क्या हो जाएगा? हिम 100 रुपीज़। सो गाइड्स, माई फादर टोल्ड मोहन, मेरे पिताजी ने मोहन से कहा कि ही वुड
ही वुड गिव हिम 100 रुपीज़, वह उसको 100 रुपये देंगे। तो चले गाइड्स, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, यू सी, देखो, आई एम गोइंग टू टीच दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। तो गाइड्स, मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में जब यू से स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हटा दिए जाते हैं। तो चले देखते हैं यहाँ पर हम इनडायरेक्ट बना करके कैसे होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, द टीचर। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो यहाँ पर हम सेट को सेट रखेंगे और ये हम यहाँ पर दैट रख सकते हैं। और ये कौन है, टीचर है, तो हम यहाँ पर इनको ही कर सकते हैं टीचर के अनुसार, क्योंकि आई सब्जेक्ट में तो ही हो जाएगा और फिर टेंस जाएगा, वाज हो जाएगा, गोइंग टू। अभी क्या है, ये टीच और ये हो जाएगा दैट और ये हो जाएगा बुक फुल। यानी द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा, ही वॉज गोइंग टू टीच दैट बुक, टीचर ने कहा कि वह किताब पढ़ाने जा रहे थे। यानी कोई सुना है, बताया है। तो क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सुनी हुई बात कही जाती है तो मालूम है। अब चलते हैं, देखते हैं। ए बॉय सेड, एक लड़का कहा, थैंक यू सर, यानी किसी को कहा थैंक यू सर, फॉर योर हेल्प। ए मैन, देखो अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फिर रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया। क्योंकि कैसे, इसे भरमाया के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो हम पहले ए बॉय, अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हम टोल्ड कर सकते हैं नहीं। क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा सा विशेष रूल है। जब थैंक, फील और होप दे तो थोड़ा सा हम रूल बदलते हैं यहाँ पे। तो अब हम जो सेड को हटाकर टोल्ड लिखते थे, यहाँ हम डायरेक्ट यही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा थैंक्ड, किससे कहा, एक आदमी से कहा। यहाँ रिस्पेक्टफुल्ली भी कर सकते थे, लेकिन चलो ए मैन, यहाँ रिस्पेक्टफुल्ली थैंक्ड भी कर सकते थे क्योंकि ज़्यादा मतलब उनको प्रेस कर रहा है। तो ए बॉय थैंक्ड ए मैन, एक लड़का ने एक आदमी को धन्यवाद दिया कि। अब देखो यहाँ से यहाँ मेरा कट गया, अब यहाँ फॉर। अब योर, ये लड़का डायरेक्ट उनको योर बोला है, मैं सुना, मैं कह रहा हूँ हिज, माने उसके, यानी यही है। तो ये उनके लिए हो जाएगा हिज, फिर हेल्प, हिज हेल्प। एक लड़का ने एक आदमी को धन्यवाद किया उनके मदद के लिए। अब आगे चलते हैं। सीमा सेड, सीमा ने कहा, अब चूज करता है, आई फील सॉरी, यानी ये सॉरी महसूस करिए, फॉर वाट आई हैव डन, जो कुछ किया है। ये तो अपने मुंह से बोल रही है। अब इनडायरेक्ट मैं बना रहा हूं, तो देखो इनडायरेक्ट में सीमा। अब यहाँ देखो, हम यहाँ पर भी हम सेड नहीं रखेंगे क्योंकि फील है, तो हम यहाँ ये सेकेंड फॉर्म में है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, फेल्ड। सीमा फेल्ड हो गया क्या, सॉरी। सीमा फेल्ड सॉरी, सीमा दैट भी नहीं लगेगा, तो ये हो गया फार और ये हो गया वाट। और ये कौन है, सीमा है, तो इसके हिसाब से सब्जेक्ट केस में तो हम लिखेंगे सी। और ये ध्यान देना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यानी हम किस में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड। फिर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डन। यानी सीमा फेल्ट सॉरी, सीमा ने सॉरी महसूस की, फॉरवर्ड यानी जो कुछ, सी हैड डन, वह जो कुछ की थी उसके प्रति वो शर्मिंदा या सॉरी महसूस की। अब चले देखते हैं यहाँ पर, सी सेड, वह कही, आई होप, मैं आशा करता हूँ, माई फ्रेंड्स विल कम टूडे, वो कही कि मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा दोस्त आज
आएंगे, मेरा दोस्त आज आएगा, तो ये बना हुआ है। तो इनडायरेक्ट में देखते हैं सी होप्ड। देखो हमने बताया ना कि यहाँ पर जब होप होगा तो हम यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय दैट का टोल का प्रयोग न करके सीधे हम वही लिखते हैं। तो सी होप दैट, वह इच्छा यानी वो आशा की। अब यहाँ दैट देखो लगा है, उसमें नहीं लगा था। तो दैट की हर फ्रेंड यानी उसका दोस्त वुड, और देखो यहाँ विल का वुड हो गया, फिर कम और टुडे को दैट डे में हमने लगाया। तो गाइड्स आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हो गया और यहाँ पर ये दैट लगा है। थोड़ा सा हमने बोला ना कि आज का जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा विशेष है, इसको थोड़ा समझिएगा। फिर देखिएगा डायरेक्ट में, ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा। क्या कर रहा है कि यू नीड नॉट गो देयर नाउ, अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये ध्यान देना, नीड जो होता है नीड उसी होता है, उसे बदलते नहीं है ऐसे वाक्य में। तो ये क्या कर रहा है, ही टोल्ड मी। अब देखो ये थोड़ा सा अलग था उन लोग से। ही टोल्ड मी, वो मुझसे कहा। दैट कंजक्शन हटाया, दैट की। अब देखो यहाँ मेरे इस मी के अनुसार यहाँ यू को हमने बदला आई में। आई नीड नॉट सेम, नो चेंज। गो देयर नो चेंज, बट नाउ को देन में तो हम बदलते हैं, ये ध्यान देना। ये हो गया। सो गाइड्स अभी हो गया, अभी दो और है इफ़ का जो से हम देखेंगे अभी। तो चल डायरेक्ट का सेंटेंस क्या है और हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा विशेष है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। रेखा सेड, रेखा कही, इफ़ माई कॉलेज वर नियर द हाउस, यानी यहाँ देखो ये काल्पनिक बातें चल रहा है, इमेजिन, यानी वो आप लगा रही है कि यदि मेरा कॉलेज नज़दीक होता तो आई वुड गो डेली, मैं वहाँ रोज जाता। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम ऐसे वाक्य होता है और हमारा देखिए रिपोर्टेड स्पीच इफ से स्टार्ट है, और हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, यानी वो कंडीशनल सेंटेंस है। जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो हम इफ को नहीं हटाएंगे और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। ये थोड़ा सा विशेष रूल है। तो चलो देखते हैं हम लोग इसे कैसे इनडायरेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर रेखा, ये क्या हो जाएगा, सेड होगा। हाँ, क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड होगा। और ये इन्वर्टेड कामा हटेगा, दैट रहेगा, और ये इफ़ भी रहेगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, ये रेखा बोली है ने अपने, मैं सुना हूँ, मैं आप लोग से कह रहा हूँ, तो उसके रेखा के प्रति क्या हो जाएगा, हर कॉलेज। और ये तो ये होने के लिए होता, काल्पनिक बातें चल रहा है, नियर द हाउस, नियर द हाउस, यानी वो बोल रही है कि यदि, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए ये कौन है, रेखा, ये सब्जेक्ट में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सी, फिर उसके बाद ये हो जाएगा वुड गो, और डेली, ये हो जाएगा डेली। अब इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रेखा सेड दैट, रेखा कहती है कि यदि उसका कॉलेज नज़दीक होता तो, और ये ध्यान देना यहाँ पर जो कामा है तो के लिए होता, तो सी वुड गो डेली, वो रोज जाती। तो ये काल्पनिक बात है, इसलिए यहाँ पर हमें वुड लगा, और ये तो मान लीजिए सेंटेंस में रहेगा ही। और यहाँ ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो गाइड से पढ़ने पर आपको जब कंडीशनल सेंटेंस लगेगा तो यहाँ ध्यान देना, हम इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाएंगे और यहाँ इफ रहेगा। अब ये देखो सेम, ये भी क्या है, इफ से स्टार्ट है, बट पढ़ने पर हमें क्या मिलेगा, कुछ सुझाव मिलेगा, यानी कोई कुछ इसमें हमें सुझाव देगा, कुछ ये करेगा। तो जैसे क्या कर रहा है कि माई फादर सेड, मेरे पिताजी कहे, क्या कहे, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यदि तुम क्या कह रहे कि यदि तुम सफ़र, यानी कि यहाँ पर तुम पीड़ित हो बुखार से, यानी कोल्ड और कफ से पीड़ित हो, तो कंसल्ट
ए डॉक्टर श्योरली, तो एक डॉक्टर से कंसल्ट लेना। तो थोड़ा सा यहाँ भाव होगा कि हमें यहाँ कुछ आई शुड अपने से जोड़ना पड़ेगा, और ये ध्यान देना हमें यहाँ पर कंजक्शन नहीं लगाएंगे। तो ये क्योंकि ये सलाह वाली बात है और ये कंडीशनल वाली बात है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर हो गया माई फादर। अब क्या करें, सेड, ये माई फादर सेड। अब यहाँ पर हमें देखो कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे और यही इफ को ही कंजक्शन मान लेते कि। अब यहाँ पर मानिए कि मेरे पिताजी मुझसे कहे हैं, तो यू को हम बदलने के लिए यहाँ जो मी है वो छिपा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई। और ये दिखना ये सफर्ड है, तो हम ये पास्ट इंडिफिनिट, अरे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा सफर्ड, और ये हो जाएगा हमारा, ये तो फ्रॉम में होगा, और ये कोल्ड एंड ये हो जाएगा कफ। अब गाइड्स यहाँ में ध्यान देना है, ये जो कह रहा है कि कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, निश्चय एक डॉक्टर से, तो हम यहाँ अपने को फिर रखेंगे कि यहाँ आई शुड हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जब एक कॉमा हटाएंगे तो ये हो जाएगा आई शुड, ये हमें इतना रखना पड़ेगा। आई शुड यानी कि मुझे चाहिए क्या, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा कंसल्ट, फिर ए डॉक्टर श्योरली, फुल स्टॉप। सो गाइड्स यहाँ देखिए क्या करा, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा कि आई सफर्ड, यदि मैं तकलीफ होता, फ्रॉम कोल्ड और कफ से, यदि मुझे कष्ट होता कोल्ड और कफ से, तो आई शुड मुझे चाहिए, है ना, कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, मुझे एक डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो सो गाइड्स आप इसे देखिएगा, जिस टेंस में ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, तो यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गया। ये सब थोड़ा विशेष रूल है, इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय थोड़ा सा रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर हमने इतना रूल को अलग से हमने रखना और बाकी तो सब है। तो चले देखते हैं अब ये क्या कह रहा है, मोदी सेड टू द पीपुल, यदि मोदी ने लोगों से कहा, क्या करा, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, आई एम वेरी हैप्पी हेयर, मैं यहाँ खुश हूँ। अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन हो गया और एक ऑब्जेक्ट द पीपुल हो गया। तो जब ऐसे डायरेक्ट में पूछा जाता है, तो हम ऐसे सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम एड्रेसिंग से करते हैं। तो चले एक एड्रेसिंग वाला भी हम लोग सीख लेते हैं, कैसे स्टार्ट से हम एड्रेसिंग लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में ये क्या है, एड्रेसिंग, है ना, एड्रेसिंग द हो जाएगा, ये हो जाएगा पीपुल। ये कह रहे हैं एड्रेसिंग द पीपुल, यानी कि इसका मतलब एड्रेसिंग माने संबोधित कर रहे हैं, द पीपुल माने लोगों को। कैसे, यानी एस माने जैसे, मैन, वे लोगों को संबोधित करें ऐसे, यानी जैसे कि भाइयों और बहनों करके। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अब आ जाएंगे, ये हो जाएगा मोदी सेड दैट, ये पोर्शन यहाँ चलाया। मोदी सेड दैट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ चलाया, द पीपुल और ए लेडी से जेंटलमैन पहले हो गया। तो हम द मोदी सेड दैट, मोदी ने कहा कि, क्या कहा, आप देखो हम यहाँ आ गए, यहाँ यानी ये मोदी हैं, ये कौन है, मोदी ही है। तो हमें यहाँ पर ही रखना होगा, ही, और टेंस देखिए इज है, तो ये हम क्या करेंगे, वाज वेरी, फिर उसके बाद ये हैप्पी हेयर को हम देयर कर सकते हैं। सो गाइड्स अब ध्यान देना,
एड्रेसिंग द पीपुल, वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं एज एज लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी लोगों को भाइयों और बहनों करके संबोधित कर रहे हैं। मोदी सेड दैट, मोदी कहते हैं लोगों को संबोधित करते हुए भाइयों और बहनों को मोदी कहते हैं कि ही वाज वेरी हैप्पी, वो वहाँ बहुत खुश थे, यानी जो सुना है वो रिपीट कर रहा है इनके बात को, तो हम इनडायरेक्ट में इनकी सुनी हुई बात को ऐसे दोहराया गया। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा विशेष रूल था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो हम लोग का प्रेजेंट खत्म हो गया है और पार्ट 3 भी हो गया है। अब हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, जो पास्ट को पास्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा कुछ समझ में आया हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह से इस पर हम लोग पढ़ते सीखते चलेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।